नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह के खिलाफ अनंतपुर में दायर किया गया केस। रियासत की तकसीम आइन के खिलाफ करने पर 2 वकला ने उठाया कदम। तेलंगाना बिल पर मुबाहिस की 100% तायीद करने वजीर आला का ऐलान। स्पीकर और अरकान असेंबली से ताउन करने की ख्वाहिश। कर्ज हासिल करने वाले अखिलियती अफराद की हद उम्र में इजाफा किया जाए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को मकतूब लिखकर की अपील। कांग्रेस के सीनियर लीडरों से राहुल और प्रियंका की मुलाकातें। मरकजी काबीना में बड़े पैमाने पर फेरबदल का इम्कान। कौमी सेहत इत्फाल मंसूबे का गुलाम नबी आजाद ने किया आगाज। मुहिम से तकरीबन 24 करोड़ बच्चों को मिलेगा फायदा। अमेरिका में 2 दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी और इंग्लैंड के जनूबी इलाकों में सैलाब से तबाही, तो हिंदुस्तान में धुंध का 4 साला रिकॉर्ड टूटा। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर की अदालत में वजीर आजम मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के खिलाफ 2 वकीलों ने केस दर्ज किया है। एडवोकेट मल्लिकार्जुन और एडवोकेट नागन्ना ने ये केस दर्ज करते हुए बताया है कि रियासत की तकसीम आइन के खिलाफ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वजीर आजम मनमोहन सिंह और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया है। दोनों वकीलों ने अदालत से दरखास्त की है कि रियासत को आइन के खिलाफ होकर तकसीम किया जा रहा है, इसलिए रियासत की तकसीम रोक दी जाए। असेंबली इजलास को शोरगुल और शदीद हंगामे की वजह से मंगल को भी एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दोनों इलाकों के अरकान ने पोडियम का मुहासरा करते हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और अलहदा रियासत की तायीद में नारे लगाए। स्पीकर असेंबली की जानिब से बार बार खामोश हो जाने की अपील के बावजूद अरकान ने अपने शोरगुल को तर्क नहीं किया। मंगल को भी इब्तिदा में 2 मरतबा इजलास को मुलतवी किया गया। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने मंगल को कहा कि वो 100% तेलंगाना बिल पर मुबाहिस की तायीद करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि असेंबली इजलास के हर लम्हे को इस बिल पर मुबाहिस में गुजारना चाहिए। किरण कुमार रेड्डी ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर से तेलंगाना बिल पर मुबाहिस करने और तमाम अरकान से इस बिल पर मुबाहिस के लिए तायीद की ख्वाहिश भी जाहिर की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती अखिलियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज के हासिल करने के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों के लिए उम्र की हद को 40 साल के बजाय 50 साल कर देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उम्र की हद की वजह से कई अफराद फायदा नहीं उठा सकते हैं। इस सिलसिले में सदर मजलिस ने मैनेजिंग डायरेक्टर कॉरपोरेशन को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा है कि कई जरूरतमंदों ने उनसे इस सिलसिले में रब्त पैदा करके मुश्किलात और कर्ज के हुसूल में महरूमी से वाकिफ करवाया है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मकतूब में कहा है कि कर्ज हासिल करने वाले दरखास्त गुजारों की हद उम्र साल 40 के बजाय 50 साल मुकर्रर की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अखिलियती अफराद इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकें। बताया जाता है कि एमडी अखिलियती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हद उम्र में इजाफे से इत्तेफाक भी कर लिया है और इस सिलसिले में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। रियासती वजीर गंटा श्रीनिवास राव ने मंगल को कहा कि वो 23 जनवरी के बाद कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाने के मुतालिक फैसला करेंगे। उन्होंने मंगल को विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस की जरूरत है। उन्होंने कहा
बिल से मुताल्लिक वोटिंग भी होनी चाहिए। श्रीनिवास ने मजीद कहा कि जारिया माह की 18 तारीख को कनाडा का एक वफ्द विशाखापट्टनम का दौरा करते हुए विशाखापट्टनम में सरमायादारी के लिए मवाफिक असबाब का जायजा लेगा। रियासती वजीर गंटा श्रीनिवास राव ने मंगल को कहा कि वो 23 जनवरी के बाद कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाने के मुताल्लिक फैसला करेंगे। उन्होंने मंगल को विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस की जरूरत है। उन्होंने कहा बिल से मुताल्लिक वोटिंग भी होनी चाहिए। श्रीनिवास ने मजीद कहा कि जारिया माह की 18 तारीख को कनाडा का एक वफ्द विशाखापट्टनम का दौरा करते हुए विशाखापट्टनम में सरमायादारी के लिए मवाफिक असबाब का जायजा लेगा। AITUC दफ्तर से असेंबली की तरफ रैली निकालने की कोशिश की। रैली निकालने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर CPI के कायदीन ने पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना भी दिया। वाज़ेह रहे कि महलूकीन के विरसा ने पीर को वजीर ट्रांसपोर्ट बोसा सत्यानारायणा से बातचीत भी की थी। इस बातचीत में बस हादसे के महलूकीन के विरसा ने फीकस 25 लाख एक्सग्रेशिया देने और सरकारी मुलाजिमत की फराहमी का मुतालबा किया था। बातचीत के दौरान बोसा सत्यानारायणा ने महलूकीन के विरसा के साथ इंसाफ करने का तयखुन दिया था। रियासती वजीर TG वेंकटेश ने कहा है कि अगर आंध्र प्रदेश की तकसीम होती है तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वेंकटेश ने कहा कि उन्हें 2 सियासी पार्टियों की जानिब से पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में फैसला अभी तक नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि रियासत को तकसीम किया जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता नहीं रह सकते। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने मंगल को बिना किसी रुकावट के तेलंगाना रियासत की तश्कील का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रैली निकालने की कोशिश की। इस रैली को पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए नाकाम बना दिया। पुलिस की तुलबा पर की गई कार्रवाई पर यूनिवर्सिटी के तुलबा ने शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस पर संगबारी की। पुलिस ने तुलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले फायर किए। पुलिस की जानिब से फायर किए गए आंसू गैस के शेल की फायरिंग में यूनिवर्सिटी की एक तुलबा शदीद जख्मी भी हो गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अतराफ में किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस या रैली निकालने पर पाबंदी आयद की गई है। पीर को भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने रैली निकालने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया था। तेलुगु फिल्म एक्टर उदय किरण की एरागड्डा में मंगल को आखिरी रसूमात अदा की गई। इससे पहले उदय किरण की नाश को आंध्र प्रदेश फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके शायकीन और दोस्त अहबाब के लिए आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। उदय किरण का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में शानदार अदाकारी करते हुए न सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया, बल्कि उन्हें कमल हसन के बाद फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाला सबसे नौजवान एक्टर का खिताब भी हासिल हुआ था। नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।